यार इंटरव्यू तो दे दिया लेकिन डर लग रहा है कहीं कुछ गलती ना कर दी हो। एक बार याद करता हूँ। इसे तो याद ही नहीं कि इसने इंटरव्यू में क्या क्या गलतियाँ की है। मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेट्स गो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिलर वर्ड से। फिलर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और जो आपको थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट साउंड कराते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है और अ। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सेंटेंस के थ्रू इसे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंटरव्यू में कहना है कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है और मुझे कहना है इंग्लिश में आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंस इन। तो इस सेंटेंस के आगे कई सारे लोग लगा देते हैं आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंस इन स्पोकन इंग्लिश और आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंस इन स्पोकन इंग्लिश। तो ये है एक फिलर वर्ड जो आपको लेस कॉन्फिडेंट साउंड करवाता है, जिसे हमें इंटरव्यू में यूज नहीं करना चाहिए। हमारा अगला फिलर वर्ड है बेसिकली। बेसिकली का लिटरल मीनिंग है मुख्य रूप से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंटली। बेसिकली भी एक फिलर वर्ड है। सपोज मुझे सेंटेंस में कहना है कि मैं एक टीम संभालता था, सो मैं जनरली कहूंगी आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ टीम। कई सारे लोग इसके आगे बेसिकली वर्ड का यूज कर देते हैं। बेसिकली आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ टीम, विच अगेन इज अ फिलर वर्ड जो आपको लेस कॉन्फिडेंट साउंड कराता है। अगला वर्ड जो बहुत कॉमन है और आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ऑनेस्टली। जैसे कि मान लो आपको सेंटेंस में कहना है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर पे पहले काम नहीं किया, आई हैवंट वर्कड ऑन दिस सॉफ्टवेयर बिफोर। इसके आगे आप ऑनेस्टली लगा देते हो, ऑनेस्टली आई हैवंट वर्कड ऑन दिस सॉफ्टवेयर बिफोर। तो अगेन ये सेंटेंस बन जाता है बहुत ज्यादा बोरिंग एंड आपको लेस कॉन्फिडेंट साउंड करवाता है। तो अवॉइड यूजिंग ऑनेस्टली। अगला वर्ड है आई थिंक। जैसे ही आप ये वर्ड यूज करते हो, इससे समझ में आ जाता है कि आप उस चीज के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई हैव ऑल द स्किल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारे स्किल्स हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि आप सोचते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगला वर्ड है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ का मतलब है थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉर्ट ऑफ फेमिलियर विद दैट सॉफ्टवेयर। मुझे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना थोड़ा थोड़ा आता है। अगला फिलर वर्ड है लाइक, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कई बार हम सेंटेंस को इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लाइक आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर, या फिर आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर लाइक 2 years बैक। तो अगेन इसे फिलर वर्ड माना जाता है, जिसका इंटरव्यू में स्पेसिफिकली आपको यूज नहीं करना। अगला फिलर वर्ड जिसको आपको अभी के अभी हटा देना है, दैट इज जस्ट, तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, कई सारे लोग कहते हैं आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इंस्टेड आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगला फ्रेज जो एक रीजन हो सकता है आपको इंटरव्यू से निकाल फेंकने का, दैट इज सॉरी लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी बट आई एम नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स। मैं वीकेंड्स पर अवेलेबल नहीं हूँ। अगला फ्रेज जो साफ साफ ये दिखाता है कि आप किसी चीज में श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर बट आई कैन लर्न क्विकली। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं जल्दी सीख लेता हूँ। अगला ओवर यूज फिलर वर्ड है एक्चुअली। सबसे ज्यादा इसका भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि मुझे मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, तो आप सिंपली कह सकते हो आई हैव एन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। बट कई सारे लोग इसमें एक्चुअली वर्ड यूज कर देते हैं, एक्चुअली आई हैव एन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। अगला वर्ड एक कॉन्ट्रैक्शन है कैन नॉट का। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है कांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, आई कांट वर्क ओवर टाइम, तो कांट की जगह आप सिंपली कैन नॉट या फिर अनेबल टू का यूज कर सकते हो, आई एम अनेबल टू वर्क ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है वीकनेसेस, कमजोरियां। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई वीकनेसेस इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक के सामने बोलने में मुझे डर लगता है और यही मेरी कमजोरी है। वीकनेसेस वर्ड का यूज इंटरव्यू के दौरान तो बिल्कुल मत करना। अगला वर्ड है फेलियर, किसी चीज में असफलता। सेंटेंस है आई कंसिडर एवरी एक्सपीरियंस अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इवन दो इट्स अ फेलियर। मैं हर एक एक्सपीरियंस को एक लर्निंग का मौका मानता हूँ, चाहे वो फेलियर, चाहे वो असफलता ही क्यों ना हो, मैं उससे भी सीखता हूँ। अगला फ्रेज है कांट स्टैंड, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि मैं अनऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता,
आई कांट स्टैंड वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट व्यवस्थित ही नहीं है। कांट स्टैंड की जगह आप एक पॉजिटिव टोन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो आई एम अनेबल टू वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। अगला फ्रेज जो आपको यूज नहीं करना है दैट इज दैट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। इंस्टेड इसकी जगह आप पॉजिटिवली कह सकते हो मैं हमेशा किसी को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी टू हेल्प आउट वेन एवर आई एम नीडेड, मैं हमेशा ही हेल्प करने को तैयार हूँ जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े। नेक्स्ट फ्रेज, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, मुझे तो खुद का ही मालिक बनना है। इंस्टेड पॉजिटिवली आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो आई एस्पायर टू लीड अ टीम एंड टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी उम्मीद है कि मैं एक टीम को लीड कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मौके और अवसर ले सकता हूँ। अगला फ्रेज जो मैंने कई बार इंटरव्यूज में सुना है, आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, मेरी तो कोई कमजोरियां ही नहीं है। इसकी जगह आप पोलाइटली एक सेंटेंस यूज कर सकते हो ये I believe in continuous self-improvement and I'm working on my public speaking skills. मैं लगातार खुद को इम्प्रूव करने में बिलीव करती हूँ और करंटली अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग की स्किल जो है वो इम्प्रूव कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है परफेक्शनिस्ट, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इस वर्ड को आप एडवांस तरीके से और पोलाइटली इंटरव्यूअर को बता सकते हो। I focus on delivering high quality work, but I also understand the importance of meeting deadlines. मेरा फोकस सिर्फ हाई क्वालिटी वर्क ही नहीं है, बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि मीटिंग की डेडलाइन को मीट करना कितना जरूरी है। अगला फ्रेज है I am not a team player, मैं टीम के साथ काम नहीं कर सकता। इंस्टेड आप इसे पॉजिटिवली इस सेंटेंस के थ्रू कह सकते हो I value collaboration and believe in the strength of a team. मैं साथ मिलकर काम करने में बिलीव करता हूँ और टीम ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, इस बात में भी मैं बिलीव करता हूँ। अगला फ्रेज अगेन कई सारे लोग गलती से यूज कर बैठते हैं, आई एम हियर फॉर मनी, मैं यहाँ पैसे के लिए हूँ। इंस्टेड आप यूज कर सकते हो ये एडवांस सेंटेंस आई एम मोटिवेटेड टू एक्सेल इन माई करियर एंड बिलीव इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टीम सक्सेस। मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपने करियर में एक्सेल करूंगा, बहुत ही अच्छा करूंगा और साथ ही साथ अपने टीम को भी सक्सेसफुल बनाऊंगा। अगला फ्रेज आई हेट माई करंट जॉब और आई डोंट लाइक माई करंट जॉब, मुझे अपना अभी का काम पसंद नहीं है। इसकी जगह पे आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो आई एम लुकिंग फॉर मोर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, मैं नए चैलेंजेस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ग्रो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसकी जगह पे आप एक एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हो सर्टेन, आई एम नॉट सर्टेन। नेक्स्ट फ्रेज है आई डोंट लाइक माई करेंट बॉस, अभी जो मेरा बॉस है ना मुझे वो पसंद नहीं। इसकी जगह आप एक बेटर तरीके से ये सेंटेंस बोल सकते हो आई एम सीकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद अ सपोर्टिव टीम, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहाँ पे मैं एक सपोर्टिव टीम के साथ काम कर सकूँ। नेक्स्ट फ्रेज है आई डोंट नीड एनी ट्रेनिंग, मुझे तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिवली आप इसे सेंटेंस में इस तरह से कह सकते हो I'm open to learning and adapting new techniques. मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और नए नए टेक्निक्स को भी सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है मैं इसके लिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ, I am too busy for this. इंस्टेड आप इसे पॉजिटिवली कहोगे I can rearrange my priorities and make time for this task. मैं अपनी प्रायोरिटीज, जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे रीअरेंज कर दूंगा, उसे वापस से अरेंज कर दूंगा और इस टास्क के लिए स्पेसिफिकली मैं टाइम निकाल लूंगा। अगला फ्रेज तब यूज होता है जब आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपने कोई रिसर्च ही नहीं किया। आई डोंट रियली नो व्हाट द कंपनी डज, मुझे पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी क्या करती है। इंस्टेड आपको कंपनी का अच्छे से रिसर्च करके जाना है और आपको यूज करना है ये फ्रेज आई हैव डन सम रिसर्च ऑन द कंपनी एंड आई एम एक्साइटेड टू वर्क। मैंने कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च किया है एंड मैं काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नेक्स्ट फ्रेज कई सारे लोग ना फ्रस्ट्रेशन में बोल जाते हैं और ये फ्रेज है आई जस्ट वॉन्ट अ जॉब, मुझे कैसे भी करके जॉब चाहिए। इसकी जगह आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन अ रोल वेयर आई कैन मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यू टू ग्रो। मैं ऐसे जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली लगातार ग्रो कर सकूँ और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ कंपनी के सक्सेस में। अगला फ्रेज मैं कुछ भी कर सकता हूँ आई कैन डू एनीथिंग। इसे आप एडवांस तरीके से कह सकते हैं इस तरह से I am versatile and capable of handling various tasks. मैं versatile हूँ, मैं कोई भी टास्क, अलग अलग तरीके के टास्क कर सकता हूँ। लास्ट फ्रेज है
मेरी पिछले जॉब में ना सैलरी बहुत कम थी। आई हैड अ लो सैलरी इन माई प्रीवियस जॉब। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्रेजेस जो आपको अपने इंटरव्यू में यूज बिल्कुल नहीं करना। अब बारी है, याद है ना, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है, अपने फेवरेट वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है कमेंट सेक्शन में। वेल जाने से पहले अगेन आपको बता दूं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स जो आप तब यूज करते हैं जब आप पहले दिन किसी नए जॉब पे जाते हैं।